हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सर्वे एक्सपर्ट अमित कुमार जी। अमित कुमार जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का 10वां दिन है, प्रियंका गांधी शामिल हो गई हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? फौजिया, देखिए, प्रियंका गांधी का इस यात्रा में शामिल होना एक ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि कांग्रेस को भी और महागठबंधन को भी ये पता है कि नीतीश कुमार का जो है महिला वोटरों में बहुत ज्यादा पैठ है। उस महिला वोटरों में सेंध लगाने की कोशिश की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का भी वोट कटा। और अभी जो यात्रा शुरू हुई थी सासाराम से, उस यात्रा को लगातार हम लोग भी ट्रैक कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में काफी कम उत्साह देखने को मिला। महिलाएं यात्रा में बहुत कम मात्रा में शामिल हुई, बहुत कम लोगों ने सहभागिता दिखाई। तो इस चीज का आकलन करने के बाद जो महागठबंधन है उसने भी तय किया कि हम अब प्रियंका गांधी को इसमें जोड़ते हैं। तो प्रियंका गांधी के जोड़ने से एक चीज का फायदा होगा इनको कि जो यात्रा है उसके जरिए महिला वोटरों पे अपना असर छोड़ेंगी, क्योंकि देखिए, प्रियंका गांधी एक कुशल संगठनात्मक नेतृत्व करती हैं। ऐसा यूपी में भी देखा गया, ऐसा लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छे से देखा गया कि जितने भी काउंटर क्वेश्चन के जवाब होते थे, जो सवाल उठाता था सत्ता पक्ष, उसका विपक्ष के रूप में प्रियंका गांधी बहुत बखूबी जवाब देती थी। जैसे चाहे मंगलसूत्र का मुद्दा हो, चाहे मोजरा का मुद्दा हो, जितने भी मुद्दे प्रधानमंत्री जी द्वारा बोले गए, उन मुद्दों पर उन्होंने उनका जवाब भी दिया था। तो प्रियंका गांधी जो है, और जब उनके रायबरेली और अमेठी में वो काफी दिनों से इस संगठनात्मक काम को करती है। यूपी का चुनाव का पूरा उन्होंने भागदौड़ रखा है था, लड़की है लड़ सकती हूँ का नारा भी दिया था। तो प्रियंका गांधी जब मैदान में है तो महिलाओं के प्रति उत्साह जगेगा, और जो संगठन में महिलाओं की भूमिका भी काफी कमजोर पड़ी हुई है कांग्रेस की, उसमें कहीं ना कहीं जान फूकने का काम करेंगी। प्रियंका गांधी के साथ देखिए, तेलंगाना के सीएम ए रेवंत रेड्डी भी लगातार यात्रा में शामिल हुए हैं। आज उनको भी खुली जीप में देखने का लोगों को, वहाँ के सुपौल के लोगों को अवसर मिला। और बिहार के लोग बहुत सारे प्रदेशों में जो है माइग्रेंट लेबर के रूप में काम करते हैं और बहुत सारे सर्विसेज में भी हैं। तो ये कांग्रेस संदेश देना चाहती है कि देखिए, बिहार के लोगों के लिए हमारी जहां सरकार है वहां जो भी सुविधा है हम दे सकते हैं। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार सरकार पर एक आरोप लगता रहा है कि वो चुप बैठते हैं, जबकि वहीं पे भाजपा सरकार जहां कई जगह है वहां भी प्रवासी मजदूरों के साथ दिक्कत हुई। कोरोना काल में देखिए जिस तरीके से मजदूरों को वहां से आने को पैदल मजबूर किया गया। तो इन तमाम मुद्दों को उठाने का प्रयास महागठबंधन कर रहा है। इस रोड यात्रा, ये उस वोटर अधिकार रोड यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने संगठन में एक नया जान फूंक रही है। महागठबंधन इसका लाभ उठाने का पूरा प्रयास भी कर रहा है, और राहुल गांधी की लोकप्रियता इससे बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा होगा, 2-3 दिन पहले की घटना है, यात्रा के दौरान उनके जब एक सुरक्षा कर्मी को हाथ में से खून निकल रहा था, तो राहुल गांधी ने अपना पॉकेट से रुमाल निकाला और उस रुमाल से उसका हाथ बांधा। ये तमाम चीजें, ये है एक आम आदमी से जुड़ करके उसकी भावनाओं को समझना, और राहुल गांधी इसका प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले भी भारत छोड़ो यात्रा किए थे, तब भी प्रियंका गांधी उनके यात्रा में लास्ट में शामिल हुई थी, और उसका कांग्रेस को फायदा भी लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा मिला था। अब ये बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो कर रहे हैं, इसके जरिए महागठबंधन ये संदेश देना चाहता है कि देखिए, हम हर एक मतदाता के साथ हैं, उनके मताधिकार का हम सुरक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। चुनाव आयोग जो एसआईआर के जरिए वोटों को काटा है वो गलत काटा है। हालांकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर प्रश्न उठाने का अधिकार किसी को नहीं है, सबको आपत्ति अपनी दर्ज करने का है। और चुनाव आयोग भी कह रहा है कि अगर किसी का नाम गलत कट गया है, अगर क्लर्कियल कोई त्रुटि है तो उसमें सुधारा जा सकता है, आपत्ति दर्ज करें। जी अमित जी, अमित जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि ये कहना तो गलत नहीं होगा ना कि असल में इस यात्रा से बदलाव की उम्मीद दिखाई दे रही है? नहीं फौजिया, हम ये नहीं कह सकते कि इस यात्रा से बदलाव की न्यूज देखी जा रही है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस जो है और महागठबंधन सत्ता में आने के लिए अपने सपने को पूरा करना चाहती है।
बदलाव करना और नहीं करना ये मतदाता का अधिकार है। और लोकतंत्र में सभी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो महागठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, और चाहे कोई भी छोटी सी छोटी पार्टी हो, उसे जनता के पास अपना पक्ष रखने का अधिकार है। और वो जनता के पास अपने मुद्दे, वो जनता के मुद्दों पर बात करती है, जनता को अपने सपने दिखाती है, मैनिफेस्टो दिखाती है, अच्छे कैंडिडेट का सिलेक्शन करके देने का प्रयास करती है। लेकिन मतदाता ही अंत में लोकतंत्र में सर्वोपरि है और मतदाता ही ईवीएम का बटन दबाता है, उसी से फैसला होता है जीत हार का। हाँ, लेकिन इस यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं कुछ वोटों पर, कुछ क्षेत्रों में इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। और जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि सासाराम से लगातार यात्रा जिस दिन दिनानुदिन बढ़ती जा रही है, तो उनके भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। उससे ये भी आकलन किया जा सकता है कि भीड़ अगर वोट में तब्दील होती है, तो पिछली बार के जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में हुआ था, उसमें महज 12-14 हजार वोटों से तेजस्वी यादव की सत्ता रुक गई थी। तो उस रुकावट को इस बार इस यात्रा के जरिए दूर करने का जो प्रयास कर रहा है महागठबंधन, उसमें कामयाब होता दिख रहा है। और जो महिला वोटरों में प्रियंका गांधी के आने से, अभी तो देखिए बहुत जल्दी होगा कहना, क्योंकि अभी यात्रा की 1-1.5 घंटे की शुरुआत ही हुई है और प्रियंका गांधी शामिल हुई है। अगर प्रियंका गांधी 1-2 दिन इस यात्रा में रहती हैं, तो हम लोग भी अपने सर्वे वाले स्टाफ के जरिए वहां से पता कर सकते हैं कि उनका कितना इम्पैक्ट महिला वोटरों पे पड़ा है। क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार की एक खासियत है, नीतीश कुमार चाहे सुरक्षा का मुद्दा रहा हो, चाहे शराबबंदी रहा हो, चाहे महिलाओं के लिए योजनाओं का रहा हो, चाहे आशा बहने हैं, इन तमाम जो जीविका दीदी हो बिहार में, इन तमाम लोगों के लिए बहुत काम किया है। और यही कारण है कि महिलाओं की पहली पसंद नीतीश कुमार है। लेकिन इस इलेक्शन में महिलाओं में को अगर प्रियंका गांधी और विपक्ष ये समझाने में कामयाब हो गया कि वो भी उनसे बेहतर विकल्प दे सकता है, तो उसका उनको एडवांटेज मिलेगा। प्रशांत किशोर भी तीसरे विकल्प के रूप में लगातार ये बात कर रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर अभी सपने दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर की एक भी दिन की कभी सरकार नहीं रही है, जबकि तेजस्वी यादव 2 टर्म में लगभग 3.5 साल सरकार चलाए। एक बार 17 महीने का, एक बार लगभग 15-20 महीने का एक बार और चलाए। तो लगभग 3.5 वर्ष की सरकार चलाए है तेजस्वी यादव नीतीश कुमार जी के साथ। तो उसका अनुभव भी उनको छोटा सा है। और उस जो 17 महीने की सरकार में उन्होंने रोजगार दिया है या लोगों के लिए काम किया है, वो एक इस चुनाव में सैंपल के तौर पे वो पेश करने का प्रयास करेंगे। और इसका जनता पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि देखिए, बिहार में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है। जो उद्योग धंधे नहीं है तो लोगों को बाहर जाना पड़ता है। इसके अलावा पढ़ाई भी की भी दिक्कत है, ट्यूशन सेंटर बहुत ज्यादा खुले हुए हैं, हॉस्पिटलों में लोगों की स्थिति ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में भर्ती होने के लिए लोग लाइन में कई महीने तक लगे रहते हैं। आप दिल्ली के एम्स में भी देखिएगा तो यहाँ मोस्ट पॉसिबली बिहार के लोग आकर के इलाज के लिए ठोकर खाते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को हालांकि सरकार ने बहुत काम कर रही है, वहाँ एम्स भी बना रही है दरभंगा में, और मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देने का काम कर रही है। लेकिन बिहार जैसे प्रदेश जहाँ इस समय देखिए एसआईआर लागू किया गया है, लेकिन एसआईआर का विरोध इसलिए विपक्षी पार्टियां भी कर रही हैं कि एसआईआर का टाइमिंग गलत है। दूसरी चीज क्या है फौजिया, जो एसआईआर इस टाइम हो रहा है, तो जिस क्षेत्र में यात्रा कर रहे हैं, आज यात्रा कर रहे हैं, सुपौल है, सहरसा है, पूर्णिया है, जहाँ पीछे यात्रा की कल परसों में, कटिहार है, ये सब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। यहाँ पे आज के दिन देखा जाए तो बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो बाढ़ से बचने के लिए ऊपरी इलाकों में अपना शरण लिए हुए हैं। ऐसे में उनके लिए दस्तावेज जमा कर पाना, चुनाव आयोग के पास जाके आपत्ति दर्ज कर पाना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन कोशिश वो करे तो हो सकता है, लेकिन कठिन जरूर है। और इसी बात को लेकर के जो विपक्ष है वो वोटर अधिकार यात्रा के जरिए कह रहा है कि एसआईआर की टाइमिंग गलत है, एसआईआर इस वक्त नहीं होना चाहिए। जिन लोगों का नाम कटा है उनका नाम कैसे जुड़ेगा जब वो बाढ़ से प्रभावित है, मौसम का मार्च चल रहा है बिहार में। जी फौजिया।